एवरीवन, आज की ये जो वीडियो है 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम किसी मैट्रिक्स की कॉलम्स जो है रोज़ में चेंज कर देते हैं और रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 3 5 6 2 7 9 10। ठीक है, अब ट्रांसपोज, पहले तो ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट करते हैं, हम ऊपर छोटा सा टी डालते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब देखिए ये अभी रो है ना, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में। देखिए ये पहली रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, क्या आएगा 1 3 5 6, मतलब पहली रो क्या बन गई? पहला कॉलम। अब ये क्या है हमारी सेकेंड रो, सेकेंड रो क्या बन जाएगी? सेकेंड कॉलम 2 7 9 10। तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गया कि मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रोज इनटू कॉलम्स। लेकिन अगर हम देखें तो कॉलम भी रोज में चेंज हुई है। कैसे? देखिए ये पहला कॉलम है, पहली रो में चेंज हो गया, दूसरा कॉलम है, दूसरी रो में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब किसी भी एक तरह से इसको चेंज कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 7 9। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिए ये हमारी पहली कॉलम है, इसको मैं कर दूंगी रो में चेंज, 1 4 आ जाएगा यहाँ। 2 7 सेकेंड कॉलम है, इसको मैंने चेंज कर दिया रो में, सेकेंड रो बन गई। नेक्स्ट कॉलम है 3 9, इसको थर्ड रो में चेंज कर दिया, ये आ गई हमारे पास बी ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर है ट्रांसपोज की डेफिनेशन? तो चलिए फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का वही प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी साल बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का इफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम्स का। ठीक है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू -1 2 3 एंड B is equals to -2 -1 -4, verify that A B का whole transpose is equals to B transpose into A transpose। ट्रांसपोज के ज़्यादातर क्वेश्चन वेरीफाई दैट मतलब प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस तरह के ही आते हैं। ठीक है, तो पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें उसमें ए बी निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है, तो पहले ए बी प्रोडक्ट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद लिखेंगे बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1, इसका ऑर्डर कितना है? 1 × 3। ये चीज़ सेम है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 3। गॉट इट? चलिए फिर करते हैं मल्टीप्लाई। 7 बनाएंगे इस तरह से, -1 × -2 2, -1 × -1 1, -1 × -4 4। नाउ विद 2 को करेंगे इन तीनों के साथ, -4 -2 -8। अब ठीक है, अब किसको करेंगे? 3 को। ये थर्ड रो आ गई तो थर्ड रो पे चलते हैं यहाँ की, -6 3 × -1 -3 3 × -4 -12। तो ये आ गए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? इसका ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ए बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? क्या करेंगे? इसको उठा के रो बना देंगे। पहला कॉलम है, इसको बना के क्या कर देंगे? फर्स्ट रो 2 -4 -6। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसको उठा के करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 -2 -3। अब इसको उठा के थर्ड रो में डाल रही हूँ, 4 -8 -12। देखा कितना इजी है? ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। गॉट इट? अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है? बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई इसको हम लिखा रहने देते हैं या तो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हेयर राइट हैंड साइड। ठीक है, जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले क्या चाहिए? बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स सही है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है,
ए ट्रांसपोज देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए ऑर्डर कितना है 3x1, इसका ऑर्डर कितना है 1x3। फिर से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आएगी 3x3 की। हमें इसकी इक्वल प्रूफ करनी है जितनी आई है। ठीक है, चलिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2, इसको इससे -4, -2 को 3 से -6। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अब क्लियर हो, नहीं क्लियर तो लास्ट 2 लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, 1 -2 -3, अब करेंगे -4 के साथ टर्न बाय टर्न, 4 -8 -12। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का आंसर था। बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, दैट मीन्स दिस थिंग इज प्रूफ। और एक चीज़ और, ये रिजल्ट ना वैसे भी ट्रू ही है, ऑब्वियस है, प्रूव ही हो गया अब तो। जब हम किसी भी दो मैट्रिसेस का होल ट्रांसपोज करते हैं तो दूसरी वाली मैट्रिक्स पहले लिखते हैं उसका ट्रांसपोज, फिर पहली वाली मैट्रिक्स लिखते हैं उसका ट्रांसपोज। ये रिजल्ट ठीक है आपको लर्न भी रखना है। गॉट इट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 4 -1 -1 0 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 2 1, फाइंड ए बी का होल ट्रांसपोज। इसमें तो हमें सिंपली फाइंड ही करना है, ये वैसे आप आई थिंक कर सकते हैं आप क्वेश्चन। चलिए फिर सॉल्व करिए। इसमें क्या करेंगे, सिंपली फाइंड करना है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ए बी। पहले ए मैट्रिक्स उतारेंगे, फिर उतारेंगे बी मैट्रिक्स। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसका हम लिख लेते हैं ऑर्डर। ये कितना ऑर्डर है 2x3, ये कितना ऑर्डर है 3x2। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि वो फाइंड ही कह रहे करने के लिए, लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो चेक करने के लिए मैंने किया था मेनली 2x2 की आएगी। ये देखिए, ठीक है, तो करते हैं फिर मल्टीप्लाई। पहले इस तरह से चलेंगे, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। कितना मिलेगा हमें, 3 2 6 -4, 4 × -1 -4, -1 × 2 -2। अब चलते हैं इसी रो को करेंगे इस कॉलम के साथ। 2 4 8 +8 -1, इस तरह से। अब सेकेंड रो की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ भी सेकेंड रो स्टार्ट होगी। सेकेंड रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, -3 +0 +4। ठीक है, नाउ दिस रो विद द सेकेंड कॉलम, -4 +0 +2। कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, वी विल गेट हियर 0 1 15 -2। ये आ गया ए बी की वैल्यू, पर हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, नाउ इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू फाइंड। ये देखिए, ये पहली कॉलम है, इसको चेंज कर देंगे पहली रो में। ये सेकंड कॉलम है, इसको चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम में। दिस इज द फाइनल आंसर। है ना कितना इजी ट्रांसपोज के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं, बहुत स्कोरिंग है। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस मत मिस करके जाना एग्जाम्स में, जो कि है रिलेटेड सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अभी जानते हैं कि ये क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है जब एक कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स के इक्वल ही बन जाता है। मतलब ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, उसी के ट्रांसपोज के इक्वल। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, जब ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही हो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो फ़र्क कहाँ पर है, सिर्फ एक माइनस साइन में। सिमेट्रिक में क्या होगा, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट्स आपको दोनों जो हैं अच्छे से याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 प्रूव दैट A - A ट्रांसपोज इज अ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कह रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा ये क्या है। पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स उतार लेते हैं, 2 3 4 5, माइनस क्या करना है, ए का ट्रांसपोज, मीन्स इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिखना है। कितना आ जाएगा, 2 4 3 5। सॉल्व करेंगे बट वी विल गेट 0 -1, माइनस करना है ना, तो देखिए माइनस करें सिंपली 0। तो लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को बी से, मैंने बी इसको लेट कर लिया इस चीज़ को। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसका इन्होंने सिंपली ये कहा ये मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, तो मैंने इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आई उसको नाम दे दिया बी। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी आना चाहिए। ठीक है, अभी करके देखते हैं। देखिए बी हमारे पास आ गया 0 -1 1 0, ये जो हमने से यहाँ पे लेट किया। अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालूँ तो वो क्या आएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये वाली सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या ये आता है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। अभी देखते हैं, बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी के इक्वल आएगा। बी ट्रांसपोज ये है, यहाँ पे उतार लेती हूँ, 0 1 -1 0। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, इसी में से माइनस कॉमन लूँ जब मैं, क्या मिलेगा, 0 -1 1 0 मिलेगा। इसमें से मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, निकाल ही सकते हैं क्योंकि मुझे माइनस बाहर चाहिए। अब अगर आप इसको देखें, ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई, और ये हमारा क्या था, बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम कह देंगे देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन में था इस चीज़ को प्रूव करो स्क्यू सिमेट्री है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया। और डेफिनेशन क्या होती है स्क्यू सिमेट्री की, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, फिर देखा कि यहाँ से नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो क्या बी मैट्रिक्स बन रही है, हाँ जी बन रही है, वहाँ से रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। एक्सप्रेस चेक कर लेना चाहे आप एग्जाम्स में आया कि नहीं। एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है 3 2 3 4 5 3 2 4 5। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। एक्सप्रेस करना है हमें इसे एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए को हमने दो मैट्रिक्स लिखना है इस तरह से सम में कि ये जो मैट्रिक्स आएगी सॉल्व करने के बाद ये सिमेट्रिक आए और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ना इसमें जो याद रखनी है वो ये है, अगर आपको ये याद है तो आपका क्वेश्चन हो गया, वरना आपका क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम्स में। बाकी मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगी ऐसा हम क्यों लेते हैं। ए को हम ले लेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब इसे सॉल्व करेंगे ना, देखिए आपको ए ही मिलेगा। जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी इस तरह से, ये देखिए ये कटिंग हो गई, हाफ ए प्लस हाफ ए क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ इक्वल्स टू ए। मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, पता लग गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी हमारी, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। और इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी इस पोर्शन को, वो आएगी स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए फिर प्रोसीड करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, ए ट्रांसपोज। हाँ जी, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 4 2 2 5 4 3 3 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या करेंगे, दोनों को
ऐड करेंगे, ए हमारे पास इतना है, ठीक है, और ए ट्रांसपोज इतना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड। आफ्टर एडिशन व्हाट वी विल गेट 6 6 अगेन 6 5, ठीक है, हमें मिल गया 6 6 5, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 10 7। नौ 5 ऐड करना है ना इस तरह से एलिमेंट को, 7 यहाँ से मिल जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए पहले इसको ही डील कर लेते हैं हम। अब इसका कर देंगे हाफ। जब हम इसका हाफ करेंगे, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से किस तरह से हम हाफ करते हैं, हर एक एलिमेंट के नीचे 2 डिवाइड में लगा देंगे, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए 6/2 तो 3 हो गया, 6/2 अगेन 3, 5/2 तो एज इट इज़ रहेगा, 5/2 कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, 5 7/2 विद ईच एलिमेंट वी विल डिवाइड, 5/2 7/2 5। मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर मैंने क्या बोला था, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी ये चीज़ सॉल्व करके। अब देखिए ये सिमेट्रिक ही है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, सपोज ये मैट्रिक्स मेरी बी है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ये बी मैट्रिक्स मैंने नाम दे दिया। अगर मैं इसका क्या कर दूँ ट्रांसपोज, ये जो है रो में चेंज हो जाएगी, ये सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में चेंज हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम थर्ड रो में चेंज हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को देखें इक्वल है ना, बी ट्रांसपोज और बी के आगे इक्वल, देखा, तभी हम ये वाली चीज़ लेते हैं, क्योंकि ये क्या बनती है सिमेट्रिक। क्वेश्चन में साफ साफ बोला सम लिखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का, तो इतना पोर्शन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हम ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जो आती है वो मैट्रिक्स क्या बनती है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। गॉट इट। चलिए फिर अब हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। ये पोर्शन ध्यान में रखना है, क्योंकि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, या तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आई है ये चीज़ हाफ ऑफ, ये डालनी है ना यहाँ वैल्यू, देखिए 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये क्यों नहीं उतारा, फाइनली तो ये निकाला है। ये बच्चे मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया है कि ये जो मैट्रिक्स आएगी ना हमारे पास, इतना पोर्शन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, जस्ट प्रूफ आपको दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ हमें जो वैल्यू डालनी है वो यही वाली डालनी है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो हमारी यहाँ निकली है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे उतार ली, ये हम बाद में डालेंगे यहाँ पे। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम इसकी तरह बढ़ते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले हम उतारेंगे ए मैट्रिक्स, फिर से वही काम, फिर क्या कर देंगे दोनों को माइनस, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए फिर हाँ जी, अब ए ट्रांसपोज फिर से 3 4 2 2 5 4 3 3 5। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें, 0 2 - 4 - 2 3 - 2 1 4 - 2 2 5 - 5 0 3 - 4 - 1 2 - 3 - 1 4 - 3 1 5 - 5 0। अब क्या करना है हमें इसका हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब हम हाफ करेंगे तो इन सबको 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0/2 हमेशा 0 आता है, -2/2 -1 1/2, मैं इन सबको सीधा 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 1 0 -1/2 -1/2 1/2 एंड 0। हाँ जी, अब मैंने क्या बोला यहाँ, जो इतना पोर्शन जो आएगा ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देख लेते हैं, इसको सी से कर लेते हैं, मतलब अपनी मर्जी से मैंने क्या नाम दे दिया इसका, सी। तो जब मैं इसका सी ट्रांसपोज करूँगी तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 0 1 -1/2 -1 0 1/2 1/2 -1/2 0। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है, तो माइनस साइन कॉमन लेते हैं और देखते हैं इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। जब -0 के आगे तो नेगेटिव लगाने के देयर इज़ नो नीड, बाकियों के आगे लगाते हैं, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ठीक है, तो ध्यान से करना है, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये 0। अब देखिए
इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ सी। ये देखिए दोनों इक्वल है मैट्रिसेस, 0 -1 1 0 1, हो गया अपना काम। अब यहाँ से क्या प्रूव हो गया, सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ सी के। तो हम मैं कह सकती हूँ इतना पोर्शन जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो क्या बनती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको एग्जाम्स में नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको प्रूफ करने के लिए बता रही हूँ। आपने सिर्फ ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व करना है, ये फिर क्योंकि हमने यहाँ वैल्यूज डालनी है। ठीक है, चलिए अब ये मैं रब कर रही हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी ए प्लस ए ट्रांसपोज की हाफ की, इतनी वैल्यू आई थी। और यहाँ पे मैं उतार लेती हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज की, तो ये हमारे पास आई है 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 हाफ एंड 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं दो, इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर ही डालेंगे ना, क्योंकि सम बना के लिखना है हमें। हाँ जी, कितना मिला था हमें इसको सॉल्व करने के बाद, मैंने ऊपर उतारा है 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5 प्लस ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे उतारी हुई है सॉल्व करके अभी, 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 0। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ उतार दी। अब आपको पता ही, अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सिमेट्रिक ही है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने सारा आपको प्रूफ करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह देंगे, पहले एक चीज़ और देखो, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो आपको ए ही मिलेगा, करके देख लो। 3 + 0 3 3 - 1 2 5/2 + 1/2 6/2 दैट इज, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने ए को एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो है सिमेट्रिक है मैट्रिक्स और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस वन इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस, और ये वाली जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ना लास्ट में चेक कर सकते हैं वैल्यूज़ निकाल के ना, ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके देखना, यही मैट्रिक्स अगर दोबारा बन रही है इसका मतलब आपने सही निकाली है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नहीं बन रही दैट मीन्स आपने कहीं गड़बड़ करी है। ठीक है, मैंने आपको इतना डीपली ये क्वेश्चन समझा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो एक क्वेश्चन चलिए आप खुद से ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है ना वो ये है, एक्सप्रेस 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2 as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, यही चीज़ दिमाग में रखनी है, दिस थिंग यू हैव टू लर्न एंड कीप इट इन माइंड, तभी चलेगा आगे क्वेश्चन। ये निकालना और ये निकालना, दोनों को इस तरह से ऐड करके लिख देना, लास्ट में लिख देना यस इट इज़ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और प्रूव करने की नीड नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, बट ज़रूर ये करके जाना एग्जाम्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।